बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शलजम गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी कुकिंग अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकॉन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से शलजम गोश्त की इस आसान सी रेसिपी को। यहाँ मैंने कुकर के अंदर हाफ़ kg मटन शामिल किया है विद बोन्स, और उसके अंदर मैंने शामिल किया है एक दरमियाने साइज़ की प्याज, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, और इसको मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगी 15 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने 1 kg शलजम लेके उनको छील के बारीक कट कर लिया है इस साइज़ का। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोल दिया है और इसके अंदर मैं 1 कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ। पानी ड्राई हो गया है, अब हम गोश्त को भूनेंगे। यहाँ मैंने 4 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। अभी 4-5 मिनट तक और भूनेंगे गोश्त को। गोश्त बहुत अच्छा सा भुन गया है। अब मैं हाफ कप दही का शामिल कर रही हूँ। 2-3 मिनट तक अब दही के साथ इसको भून लेंगे जब तक दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। ऑयल बाहर निकल आया है, गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। गोश्त भुन गया है। अब मैं इसके अंदर कटे हुए शलजम शामिल कर रही हूँ। शलजमों को गोश्त के साथ अब भून लेंगे। तकरीबन 10 मिनट मैंने मीडियम आंच पे इसको रखा था। शलजम काफ़ी हद तक गल गए हैं। बस अब इसका पानी ड्राई होने का हमने इंतज़ार करना है। तो मीडियम आंच पे मैं इसको अब खुला करके पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तकरीबन 10 मिनट से शलजम पक रहे थे और ऑयल बाहर निकल आया है। शलजम हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा शामिल कर दिया इसके अंदर और अब इसको सर्व कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको शलजम दिखा भी देती हूँ कि शलजम हमारे तैयार होके किस तरह के लग रहे हैं। आप इनको बॉयल चावलों के साथ सर्व करें या घर के बने हुए फुलके के साथ, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो अब इसको मैं कर लेती हूँ सर्व। यहाँ मैंने शलजम गोश्त को सर्व कर दिया है और गार्निश किया है हरे धनिए से, जिससे शलजम गोश्त और भी मज़ेदार लग रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें। अगर आपकी कोई सजेशंस हों तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो भी कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।